क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड सब पार्ट होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम इस इक्वेशन को एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेट करेंगे। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास हो जाएगा। सो आप यहां से देख पा रहे होंगे ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, बी की वैल्यू -4 होगी। आप देख लो बी की वैल्यू -4 लेंगे, सिर्फ 4 नहीं लेंगे, यहाँ पे बेसिक मिस्टेक होती है और कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है, मींस ए बी और सी की वैल्यू हमने डिफाइन कर रखी है। अब हम फाइंड करेंगे इनके जीरोस। इनके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, सो हम इस फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 क्या हो जाएगा आपका 4, और इस 4 के हम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। सो 4 के फैक्टर हमारे पास बचेंगे 2 into 2, दैट विल गिव यू 4, और 2 + 2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो भी 4 आ जाएगा, और 2 2 4 होता है, मींस हमें 4 लाना है मल्टीप्लाई करके, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी 4 लाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके तो हम 4 ले आए, बट हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैसे लाएंगे, वो भी -4। सो हमें पता है -2 and -2 विल गिव यू -4, और मल्टीप्लाई करके भी -2 और -2 को कर लिया तो भी 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होगा और माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो फर्स्ट टर्म हमें कोई चेंज नहीं करना होगा, 4s²। सेकेंड टर्म में हमें चेंज करना पड़ता है। सो सेकेंड टर्म को हमने एज इट इज बना लिया है, आप देख पा रहे हैं, x लगा देंगे यहाँ पे। सो -2x -2x प्लस 1, मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करेंगे और किसी टर्म में कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा अगर आप और एक्सपैंड करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे s था, हमने x ले लिया है, सो ये हमारे पास s होगा, क्योंकि इक्वेशन जो चल रही है क्वेश्चन में वो s है, जनरली x में होती है, सो इसलिए ये सारी चीजें हैं। सो आप देख पा रहे हैं 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into s को ट्वाइस लिख सकते हैं, सो s into s। अभी कॉमन लेने में इजी हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। -2 into s -2 into s प्लस 1। अब हमें पता है कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म में कुछ कॉमन लेना होगा और थर्ड और फोर्थ में कुछ कॉमन लेना होगा। सो इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2s और यहाँ से भी 2s कॉमन लिख रहा है। आप देखिए 2 और s कॉमन लिख रहा है। सो हम यहाँ पे बाहर लेने की कोशिश करेंगे 2s को, यहां से हमने लिया 2s को कॉमन, हमारे पास जो भी ब्रैकेट में बचेगा उसको लिखने की कोशिश करेंगे। आप देखो 2s को कॉमन लिया तो हमारे पास 2s अंदर बचेगा, सो हमने लिखा 2s, माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, हमने जो भी कॉमन था वो बाहर ले लिया है 2s को, सो हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा। ऐसा तो नहीं माइंड में आ रहा है कि इसमें 1 कहां से आ गया, हमें पता है कि 1 मल्टीपल में होता है सबके साथ। यहाँ पे माइनस साइन था, हमने माइनस साइन लिया। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमारे पास 1 कॉमन होता है, हमने 1 कॉमन ले लिया। अब ये ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं, फिर से हमने स्टार्ट किया, 1 के साथ में जो भी कोई कॉमन नहीं था, सो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, सिंपली इसको एज इट इज लिखेंगे। सो हमारे पास ये हो जाएगा 2s प्लस 1। क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दोनों ब्रैकेट तो सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कहीं गलत चल रहा है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई। माइनस साइन ये है, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जबकि हमें चाहिए प्लस, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब देखो माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, ये क्लियर हुआ। या फिर आप फर्स्ट ब्रैकेट को यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे जो भी चीजें हमें मिल रही है, सो सेकेंड 2s -1 हमें ये दिख रहा है, और सेकेंड में भी हमारे पास 2s -1। यहां से आप s की वैल्यू को अगर इक्वेट करते हैं 0 के, सो ये हमारे पास हो जाएगा 2s -1 इक्वल्स टू 0। इधर सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा 2s -1 इज इक्वल्स टू 0, सो 2s इज इक्वल्स टू 1, ये राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा, सो s इज इक्वल्स टू 1/2। सेकेंड को भी हम कॉपी करेंगे, सो ये भी 2s -1 इक्वल्स टू 0, so 2s is equals to 1, so s is equals to 1/2। आप देख पा रहे हैं s की दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं,
ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। आगे चल के आप पढ़ेंगे ये इक्वल रूट्स के केसेस हैं। अभी हमें क्या करना है, इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप के वेरीफाई करने का फॉर्मूला सभी को पता है, सम ऑफ रूट्स। इस बार हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट रूट था, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम अल्फा कंसीडर करेंगे एंड इसको हम बीटा कंसीडर करेंगे। सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 4, और माइनस पहले से लगा था, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। ओके, सो हाफ प्लस हाफ तो 1 हो जाएगा सिंपली, ये तो हम ऐड कर ही लेंगे। सो हमने लिखा 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 4। सो ये हमारा 1 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमने सम ऑफ रूट्स को वेरीफाई कर लिया है। अभी हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वेरीफाई करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यही तो फॉर्मूला बनेगा हमारा। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, 1/2, हमने लिखा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी हमारा 1 हो जाएगा और ए हमारा 4 है यहाँ पे, तो हमने ए को 4 ले लिया। आप देख पा रहे हैं 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 1/4। हेंस वेरीफाइड है हमारा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वेरीफाई कर लिया और सम ऑफ रूट्स भी वेरीफाई कर लिया, और हमने इसके रूट्स और जीरोस भी कह सकते हैं, दोनों हमने फाइंड कर लिए। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।